हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 5 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और ये जो मैं ईवीएस के प्रैक्टिस सेट अभी करा रहा हूँ वो लेवल 1 के मैं करा रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी मैं प्रैक्टिस सेट, चाहे हिंदी का हो, ईवीएस का हो, सीडीपी का हो या फिर मैथ का हो, उसमें हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारा जो टारगेट होगा वो सीटेट में 130 प्लस मार्क्स का होगा। क्योंकि ये जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन सीटेट की करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग है। आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, इसके अपोजिट जो नाइट्रोजन का चक्र होता है उसको क्या कहते हैं। विनाइट्रीकरण कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं या फिर कार्बोनीकरण कहते हैं। तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण होता है उसको नाइट्रीकरण कहते हैं और इसका जो अपोजिट होगा वो विनाइट्रीकरण हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक झील में द्वितीय पोषण स्तर क्या होता है। कवक होगा, नितलक हो जाएगा जिसको कि बेंथास बोला जाता है, जंतु प्लवक होगा या फिर पादप प्लवक हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो एक झील होती है उसका द्वितीय जो होता है स्तर वो जंतु प्लवक हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो पहला क्या होता है, पादप प्लवक होता है और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर जंतु प्लवक होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाहन कारित प्रदूषण नहीं है। मतलब कि जो वाहन से यहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है, बाइक या फिर कार से जो प्रदूषण नहीं होता है वो कौन सा है। तो कड़कीय पदार्थ ये भी होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पर जब पेट्रोल या फिर डीजल यहाँ पर बर्न होता है तो यहाँ पर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती, तो ये भी है यहाँ पर वाहन कारित प्रदूषण, तो ये भी गलत हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो आयोग है उसने यहाँ पर सभी को एक बोनस मार्क दिया था। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक और यहाँ पर ऑप्शन आप बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यही वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है यहाँ पर ई ऑप्शन आपको एक बना लेना है, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन ऊपर के ABCD दिए गए हैं ये सभी वाहन कारित प्रदूषण है, इसलिए ये सभी गलत हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थित संदूषक की सूचक होती है। तो कोलीफॉर्म जीवाणु की होते हैं, क्लोरेला होता है या फिर स्पाइरोगायरा होता है या फिर वालवाक्स होता है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव जल में होता है उसको हम कोलीफॉर्म जीवाणु कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि यहाँ पर गंगा कार्य योजना जो चली थी उसके द्वितीय चरण में नहीं सम्मिलित हुआ था। तो झारखंड है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है या फिर हरियाणा हो जाएगा। तो देखो मध्य प्रदेश जो है ये शामिल नहीं हुआ था जो द्वितीय चरण हुआ था, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी कंप्लीट सीटेट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्ज्य खरपतवार है। आपको बताना है कि खरपतवार इन ऑप्शंस में से कौन है। सोयाबीन है, बाजरा है, लोबिया है या फिर पार्थनियम है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो सोयाबीन तो खरपतवार नहीं, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत। बाजरा भी यहाँ पर एक अनाज है तो इसलिए ये भी खरपतवार नहीं होता है। लोबिया भी हम लोग खाते हैं जिसको बीन्स बोला जाता है, तो ये भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए यहाँ पर 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है। मतलब कि यहाँ पर अजैविक कारक कौन सा नहीं है। सूर्य का प्रकाश नहीं है, जल नहीं है, अपघटक नहीं है या फिर यहाँ पर ताप नहीं है। तो देखो जो अपघटक होते हैं वो जैविक कारक होते हैं, इनमें जीवन होता है, ये जीवित होते हैं। तो ये क्या है, ये जैविक कारक होते हैं।
इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अजैविक कारक में, मतलब कि जिसमें जान नहीं होती वो जीवित नहीं होते। देखो सूर्य का प्रकाश भी अजैविक कारक है, जल भी अजैविक कारक है और ताप भी अजैविक कारक है। लेकिन जो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, उनको यहाँ पर जैविक कारक माना जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन करना। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पर गलत है। तो परितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्यामिश्रित होते हैं, तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये सही है, तो इसलिए क्या होगा, गलत होगा, हमें असत्य बताना है। फिर है नेक्स्ट, ऊर्जा का ह्रास एक परितंत्र में पोषण स्तरों की संख्या को सीमित करता है, ये भी करता है, इसलिए बी भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओजोन क्षरण में सीएफसी का प्रमुख योगदान होता है, इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन बोला जाता है, कार्बन बोला जाता है। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इसको हम सीएफसी भी बोलते हैं। तो देखो सीएफसी क्या होता है, यहाँ पर जितने भी कह सकते हैं ऐसे यंत्र या फिर ऐसी मशीनें जो कि हमें ठंडक प्रदान करती, जैसे कूलर हो गया, कूलर नहीं कह सकते हैं, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो इनमें क्या होता है, सीएफसी गैस निकलती है। इसलिए क्या है, ये भी यहाँ पर सही है, तो ये भी ऑप्शन गलत, तो इसलिए डी ही ऑप्शन बच रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा सदैव जैव निम्नीकरण है, तो ऐसा तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होती है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है इन ऑप्शंस में से जहां पर जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर है शीतोष्ण वर्षावन, टैगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या फिर मैंग्रोव। तो देखो उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं वहाँ पर जो जैव विविधता होती सबसे ज़्यादा होती। अब देखो उष्ण कटिबंधीय कहाँ पर होंगे, तो देखो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसको अर्थ हम अगर यहाँ पर सपोज कर लें तो क्या होगा, ये जो 0 डिग्री होता है इक्वेटर, यहीं पर जो होती है यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं और यहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती क्योंकि सबसे सही यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस आपको मिलेंगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन ही यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचानना है। देखो जो वायु प्रदूषण है उसका असंगत आपको ऑप्शन यहाँ पर जो है देखना है कि कौन सा होगा, सुपोषित होगा, स्मॉग होगा, अम्ल वर्षा होगा या फिर निलंबित कणकीय पदार्थ एसपीएम जो होते हैं। तो देखो यहाँ पर वायु प्रदूषण का असंगत कारक क्या होता है, तो देखो असंगत कारक उसे कहेंगे जो कि यहाँ पर कह सकते हैं वायु प्रदूषण ना करता हो, तो सुपोषित होगा। देखो स्मॉग भी यहाँ पर वायु प्रदूषण करता, अम्ल वर्षा भी कर सकता है और निलंबित कणकीय पदार्थ भी करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो विश्व वन्य जीव सप्ताह है वो कब मनाया जाता है, तो सितंबर के प्रथम सप्ताह, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है उसमें हम लोग यहाँ पर विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो विश्व वन्य जीव सप्ताह 1972 से ही तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इसलिए क्या कह सकते हैं यहाँ पर जो अक्टूबर से ही स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो होता है इसको हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है। आपको बताना है जो अर्थ होती है उसके सबसे पास में जो फर्स्ट यहाँ पर लेयर होती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर आपको बताना है। देखो यहाँ पर हम सारी चीज़ें बता देते हैं, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर क्या आ जाता है, समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है और फिर वायुमंडल होता है। तो देखो सबसे पहली परत बोली गई तो इसका मतलब है ए ऑप्शन में ही आपको क्षोभ मंडल दिख रहा है, तो क्षोभ मंडल ही क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और क्षोभ मंडल में ही सारे जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं, वायुमंडल इसी में होता है, ऑक्सीजन गैस इसी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षोभ मंडल इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा है, तो ब्राज़ील है,
दक्षिण अफ्रीका है, रूस है या फिर भारत है। तो देखो जैव विविधता जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, ऐसा कोई भी देश हो जहाँ पर सबसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी वहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए ब्राज़ील हो जाएगा। देखो ब्राज़ील क्या है, बिल्कुल इक्वेटर पर ये पाया जाता है देश, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फास्फोरस जो चक्र होता है अप्रायितक होता है क्योंकि यह पूर्ण रूपेण होता है। क्या होता है, यह पूर्ण रूपेण होता है, मतलब कि कंप्लीट सर्कल ये बनाता है, मतलब कि चक्र बनाता है। तो ए ऑप्शन है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होता है, अवसादी होता है या फिर यहाँ पर ये गैसीय होता है। तो देखो ये अवसादी होता है, जैसे जो अवसाद होते, अवसाद का मतलब जैसे कि हमारे रॉक्स जो होते हैं, है ना, रॉक्स में अवसाद। तो यहाँ पर क्यों है, जो है फास्फोरस उसका जो चक्र होता है एक अप्रायितक होता है और यह पूर्ण रूपेण होता है या अवसादी होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उसको अवसादी, मतलब सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है अवसादी को, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित यहाँ पर किया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लिंडमैन का यहाँ पर जो ये ग्राफ है ऊर्जा का ग्राफ, उसमें 1% ही ऊर्जा जो है आगे की तरफ यहाँ पर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो जैसे अगर यहाँ पर 100 थी तो इसका जो है 1% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस तरीके से जो है 1% यहाँ पर जाती है। तो खाद्य ऊर्जा की बात की जा रही है, सौर ऊर्जा से डायरेक्ट खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित जो होता है वो 1% होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 1% भाग ही यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक से जा पाता है, तो सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एक कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, उर्वरक नहीं है, एरोसॉल नहीं है, पारा लवण नहीं है या फिर पीड़क नाशक जो होती हैं दवाएं वो नहीं हैं। तो देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एरोसॉल होता है वो यहाँ पर एक जल प्रदूषक नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है, क्योंकि एरोसॉल जो होता है ये गैसीय प्रदूषक होता है या फिर कह सकते हैं कोलाइड होता है। तो कोलाइड में क्या होगा, कोलाइड्स जितने भी यहाँ पर एयर कोलाइड होते गैस कोलाइड्स होते हैं, तो यहाँ पर ये गैसीय प्रदूषक बनाता है ना कि जल प्रदूषक होता है, इसलिए क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है ओजोन क्षरण के लिए, हरित गृह प्रभाव के लिए, अम्ल वर्षा के लिए या फिर स्मॉग के लिए। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अभी मैंने CFC की फुल फॉर्म भी बताई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि CFC की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोगों को कमेंट करना है कि CFC की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किसके लिए उत्तरदायी होती। तो देखो जो CFC होती है सबसे ज़्यादा ओजोन का, जो ओजोन हमारी लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सन रेज आती हैं उनको रोकती है पृथ्वी तक आने से, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो इसीलिए क्या है ओजोन क्षरण में सबसे ज़्यादा ये उत्तरदायी होती है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली गांव अवस्थित है। तो आपको बताना है कि जो खेजड़ी गांव है वो कहाँ स्थित है, जालौर में है, जोधपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर बांसवाड़ा में है। तो देखो जोधपुर में है। देखो जोधपुर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो अमृता देवी बिश्नोई थी ये राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान में हुआ क्या था कि जो वहाँ के खेजड़ी के पेड़ थे, एक गांव भी नाम है वहाँ पर, और उसके आसपास जो है खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं और उनसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। लेकिन वहाँ पर राजा के आदेश के अनुसार सभी ने वहाँ पर जो उनके सैनिक थे वो पेड़ काटने पहुँच गए थे। तो अमृता देवी जो बिश्नोई थी उन्होंने क्या किया था, पेड़ से चिपक गई थी और वहाँ पर उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो इसीलिए इनकी कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट में काफ़ी बार ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है उसे क्या कहते हैं। मृदा की प्रकृति है, जल है, तापक्रम है या फिर मृदा का यहाँ पर pH हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखो जल है। देखो यहाँ पर कह रहा है स्थल पर जीवन का निर्धारण, अब स्थल पर जीवन का निर्धारण जो है यहाँ पर जल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ही आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल्ह जिसको कहते हैं वो लोकप्रिय है। तो यहाँ पर लोकप्रिय कैसे है, तो केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। आपको बताना है कि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें सर्वाधिक संख्या किसकी हो जाएगी। अपघटक की होती, उत्पादक की होती, प्राथमिक उपभोक्ता की होती या फिर द्वितीयक उपभोक्ता की यहाँ पर होती है। तो देखो जो अपघटक मतलब जो डिकम्पोजर होते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बैकग्राउंड अगर थोड़ा आवाज़ आपको अलग सुनाई पड़ रही तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पास में एक शादी है, वहाँ पर ये म्यूजिक बज रही है, तो आप लोग थोड़ा कम जो है यहाँ पर जो है इसको इग्नोर करिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बायोगैस जो जैव गैस है इसका मुख्य घटक क्या होगा। H2S होगा, N2O होगा, CO2 होगा या फिर CH4 होगा। देखो बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस जो होती है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है, तो CH4 इसका फार्मूला होता है, तो CH4 ही हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हरित गृह प्रभाव किससे यहाँ पर संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि हरित गृह प्रभाव जो है ये किससे संबंधित नहीं, इसी पोषण से है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है इससे, त्वचा कैंसर प्रेरित करता है या फिर पृथ्वी सतह से ऊष्मा की निकासी को यहाँ पर रोक देता है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ये सुपोषण से संबंधित नहीं है। देखो जब भी हरित गृह प्रभाव होगा वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का औसत तापमान वहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। त्वचा कैंसर जो है यहाँ पर वो भी बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो है कह सकते हैं पृथ्वी सतह से ऊष्मा की निकासी को ये रोकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये तीनों सही हैं। इसमें पूछा गया था कि कौन सा संबंधित नहीं, तो सुपोषण होगा, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3R में यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है यहाँ पर जो 3R होते हैं वो किससे यहाँ पर सम्मिलित नहीं होंगे। तो यहाँ पर कम उपयोग से, पुनः उपयोग से, पुनरुद्भवन से या फिर पुनः चक्रण से। देखो पुनरुद्भवन से यहाँ पर होगा, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। शैवाल है, लाइकेन है, बायोफाइट है या फिर टेरिडोफाइट है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम जो सूचक होता है वो लाइकेन होता है ना, जिसको कि लिचेन भी बोला जाता है। तो लाइकेन यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि असत्य कथन को आपको यहाँ पर बताना है। तो लाइकेन व मांस मृदा निर्माण में सहायक होता है। तो यहाँ पर क्या ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, या फिर मृदा संरचना को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक ह्यूमस होता है। सी ऑप्शन है कि सूर्य जो होता है यहाँ पर सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है, या फिर मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व उसकी पैतृक चट्टान पर निर्भर करते हैं जिससे उसका निर्माण हुआ है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर जो असत्य है वो है सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्मॉग है। तो स्मॉग क्या है, ओजोन एवं धुआं है। वाहन कारित यहाँ पर प्रदूषक है, कोहरा एवं धुआं है या फिर कोहरा एवं ओजोन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कोहरा एवं धुआं होगा, इसलिए सी ऑप्शन आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। तो देखो स्मॉग जो होता है वो कोहरे में जब धुआं यहाँ पर सम्मिलित हो जाता है उसको स्मॉग बोला जाता है, इसलिए आपको सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। वन नहीं है, तालाब नहीं है, बगीचा नहीं या फिर झील नहीं है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो बगीचा प्राकृतिक कह रहा है, परितंत्र यहाँ पर नहीं है। वन भी हो जाएगा, तालाब भी होगा, झील भी होगा। देखो जो नेचुरली होते हैं, लेकिन जो बगीचा होता है ये खुद से लगाए गए पेड़ होते हैं मनुष्य के द्वारा, इसलिए यहाँ पर ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जिसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।